कि जितने वली हैं सबके सब परहेजगार, सबके सब मुत्तकी, नेक और सालेह लोग होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई अगर परहेजगार नहीं है, विलायत का दावा करे तो वो झूठा है। कोई अगर मुत्तकी नहीं है, वली होने का दावा करे तो वो झूठा है। कोई अगर दीन का पैरोकार नहीं है, वली होने का दावा करे तो वो झूठा है। और सच बात तो यह है, वली कभी अपने वली होने का दावा करता ही नहीं है। वो तो कमालात ऐसे दिखाता है कि दुनिया खुद मानने पे मजबूर हो जाती है। आज हमारे बाप दादा की कब्रें कब्रिस्तान में पड़ी होंगी, हमें अपने बाप दादा की कब्र याद नहीं है, लेकिन हजरत नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हमें याद है। क्यों याद है? इन्होंने अपने लिए नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी खुदा व रसूल के लिए कुर्बान करी है। आज हम सब इनकी जिंदगी पे चर्चा करने के लिए हाजिर हो गए। इसलिए कि जो बंदा अल्लाह और रसूल का हो जाता है, पूरी दुनिया उसकी हो जाती, पूरी दुनिया उसकी हो जाती। आइए थोड़ी सी तवज्जो करें। वलियों की हर बात हमारे आपके अकल में आने वाली नहीं। कुछ बातें हैं जो अकल में आ जाती हैं, कुछ बातें हैं जो अकल में नहीं आती। मिसाल के तौर पर हुजूर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, बगदाद की सरजमीन है, बड़ा भारी सा मजमा लगा हुआ है, और गौसे आजम की तकरीरों का आलम यह होता था, एक एक मजमे में गौसे आजम के 70 हजार लोग होते थे। इतना बड़ा मजमा अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी का। और उस जमाने में माइक नहीं था, हारन नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन गौसे आजम की आवाज में अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया था कि जब वो तकरीर करते थे, जब वो बोलते थे, जब वो मुस्तफा का दीन बताते थे, तो जितना पहले वाला बंदा सुनता था, उतना ही सबसे आखिर में बैठने वाला भी सुन लिया करता था। ये कमाल अल्लाह ने अब्दुल कादिर फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपनी हाथों को बुलंद करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तवज्जो है। 70 हजार के मजमे में गौसे आज़म की तकरीर होती थी। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। एक बार गौसे आज़म मुस्तफा जाने रहमत की मेराज का जिक्र कर रहे, सरकार मेराज में गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। नबी ने फरमाया मक्के से निकले, बैतुल मुकद्दस गए, बैतुल मुकद्दस से आसमानों का सफर शुरू। पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, अर्श आज़म पे, कुर्सी पे, लामका पे, जन्नत में, दोज़ख में, हर जगह मुस्तफा टहल के आ गए। और जिस जंजीर को बंद करके गए थे, दरवाजे की वो कुंडी हिल रही थी, और जिस बिस्तर से नबी उठ के गए थे वो बिस्तर गर्म था। ये तकरीर गौसे आजम कर रहे हैं मजमे में। एक बंदा बिल्कुल गौसे आजम को समझ नहीं पाया। मैंने कहा ना, वलियों की हर बात, नबियों की हर बात बंदे के समझ में नहीं आती, और जो समझ में ना आए उसी को नबी कर दे तो मोजज़ा कहा जाता है, वली कर दे तो करामत कहा जाता है। अब गौसे आजम जीलानी बगदादी है, एक आदमी मजमे से उठा जाने लगा, तकरीर को बीच में छोड़ के जाने लगा, और जाते जाते बड़बड़ाने लगा। किसी ने रास्ते में पूछा, भाई तू गया था गौसे आजम की तकरीर सुनने, जा क्यों रहा है वापस? वो कहने लगा, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं अब्दुल कादिर जीलानी कि मक्के से बैतुल मुकद्दस का रास्ता 1 महीने का है, और ये कह रहे नबी उठे, बैतुल मुकद्दस पहुंच गए, वहां से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा जहां जहां अल्लाह लेके गया मुस्तफा, वो सब घूम के चले आए, और जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। वो कहने लगा, ये झूठ ही अगर सुनना है तो इससे अच्छा है कि चलो सो जाया जाए। झूठ सुनने से अच्छा ये है चलो सो जाए। इतना कैसे हो सकता? थोड़े से वक्त में इतना लंबा सफर तो हो ही नहीं सकता। ये सोचते हुए मजमे से निकल के बाहर चला गया। घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, क्या हो गया, गए थे तकरीर सुनने, वापस क्यों आ गए? कहने लगा, देखो ज्यादा दिमाग खराब मत करो, मामला बहुत गड़बड़ है। अरे इतना बड़ा बड़ा झूठ अब्दुल कादिर बोल रहे हैं, उस झूठ सुनने से अच्छा ये मैं घर चला आया।
बीवी समझ गई कि गौसे आजम की कोई बात इसके दिमाग से बाहर हो गई है, ये समझ नहीं पाया है, इसलिए उन पे झूठे होने का इल्जाम लगा रहा है। आज भी ये जाहिल लोग गौसे आजम की अजमत को समझ नहीं पाते, वलियों के मकाम को समझ नहीं पाते हैं, तो उन पर इल्जाम लगाते हैं। वो हमें पुजारी कहते हैं कि तुम लोग कब्र पूजते हो। कब्र, हमने कहा मुल्ला जी कान खोल के सुन लो, पूजना और है, चूमना और है। अगर हर चूमना पूजना हो जाएगा तो बाप अपने बेटे को चूमता है, माँ अपनी बेटी को चूमती है, बहन अपने भाई का बोसा लेती है। ये बोसा लेना शरीयत में जायज है और पूजा करना शरीयत में हराम है। इसलिए हम वलियों की बारगाहों में जाते हैं ना, तो पूजा करने नहीं जाते, हम तो वलियों की बारगाहों में फैज लेने के लिए जाते हैं, बरकत हासिल करने के लिए जाते हैं। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। बीवी कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ, आज मौसम बड़ा सुहाना है, कुछ अच्छा पकाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए। शौहर कहता है, अच्छा रुको मैं बाजार जाता हूँ, बाजार से जाके मैं मछली लेकर आता हूँ। बाजार चला गया, मछली लेकर आया, बीवी को मछली दे दिया और कहा मछली पकाओ, तब तक मैं दरिया में गुस्ल करके आता हूँ। तवज्जो रखना, गौसे आजम से पंगा लिया है, बड़े पीर पे झूठे होने का इल्जाम लगाया है, अल्लाह के वली की बारगाह में गुस्ताखी करी है, उनकी तकरीर बीच में छोड़ के उन पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा के जा रहा है। बीवी को मछली खरीद के लाके दिया, फिर उसके बाद दरिया में चला गया है नहाने के लिए। बीवी मछली बनाने में लग गई, ये बंदा दरिया पे नहाने के लिए गया, कपड़ा उतार के दरिया के किनारे रखा और दरिया में डुबकी लगाई। गोता खाते खाते, डुबकी लगाते लगाते दरिया के उस पार निकला तो अल्लाह ने लड़का से उसको लड़की बना दी। लड़का से लड़की बनी। अब बहुत टेंशन, कपड़ा है उस पार, निकल आया है इस पार। अब जब अपने बदन को देख रहा है तो मार शर्म से पानी पानी, हाय रे मेरे मौला, अच्छे भले हम लड़के थे, ये तो लड़की बन गए। अब बहुत टेंशन में पानी में छुपा छुपा बैठा है, निकल नहीं रहा है। एक बादशाह उधर से गुजर रहा था, उसने देखा एक बड़ी खूबसूरत लड़की नंगे नहा रही है ना, उसने अपनी चादर दे दिया, बोला लो ये चादर ओढ़ लो, ओढ़ के बाहर आ जाओ। वो चादर ओढ़ के बंदा बाहर आया ना तो बहुत शर्मा रहा है। बादशाह ने पूछा कोई तुम्हारे आगे पीछे है, कोई तुम्हारे साथ है? कहने लगा ना ना कोई मेरे साथ नहीं है। अब बादशाह ने मौका गनीमत समझा, खूबसूरत लड़की है, उठा के घोड़े पे बैठाया, लेके 9-11 हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत बड़ी सादगी के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ आपके दरमियान तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के फौरन बाद हजरत की तकरीर होने। घबरा तो नहीं रहे ना आप लोग? जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो ना? एक बार और जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो ना? हजरत की तकरीर सुनेंगे। ये जो यूट्यूब का जमावड़ा लगा है ना, ये हजरत की वजह से लगा। हाँ समझ रहे हैं? ये एक सच्चाई है। और सच बताओ, टेक्नोलॉजी हो तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। यूट्यूब वालों से कभी कभी बहुत डर भी लगता है, मजाक नहीं कर रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल पहुंचाने वाले यूट्यूब ही वाले। हाँ सही बता रहे। वो इतनी छोटी सी क्लिप ना जाने कितने पहले की थी, उसको काट के हजरत वायरल किया बाद में। और सोशल मीडिया का जमाना है, हुकूमत हमारे खिलाफ है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं यूट्यूब वालों से खास तौर से गुजारिश करता हूं, ठीक है आप अपना काम कर रहे करिए, लेकिन उलमा की इज्जत का, मुफ्तियों की इज्जत का, वक़ार का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पैसा थोड़ा सा कम कमाइए चलेगा, लेकिन आपकी वजह से कोई मुसीबत में पड़ जाए, इसका आप मैदान क़यामत में कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए और दूसरों को सुरक्षित रखिए। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, अच्छा इंसान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। बेहतरीन इंसान वो है
कि बेहतरीन इंसान वो है जिसके हाथ से भी मुसलमान सलामत रहे, जिसकी बात से भी मुसलमान सलामत रहे। तो हम और आप सबको सलामत रहना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत को भी सलामती अता फरमाए। अब पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो है, उस पार निकला, लड़की बन गया, राजा ने उठाया, घोड़े पे बैठाया, लेके 9-11। अब वो बहुत टेंशन में पड़ा, हाय रे मेरे मौला, मैं अच्छा भला लड़का था, लड़की बन गया। और वो भी लड़की बनाओ तो भी राजा उठा के लेके भाग आया है, अपने महल में लेके आया। राजा ने कहा कब तक इसको रखा जाए, लाओ क्यों ना इससे निकाह ही पढ़ा लिया जाए। अब राजा ने देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है, निकाह पढ़ा लिया। अब वो निकाह एक तरफ तो कह रहा हाँ निकाह की इजाजत है, लेकिन दिल ही दिल में ख्याल आ रहा है परवरदिगारे आलम, कभी मैंने कहा था कबूल है, आज मुझे अपने निकाह के लिए दूसरे को अपने निकाह में लाने की इजाजत देनी पड़ रही है। तकरीबन 12 साल वो बंदा राजा के निकाह में रहा और उसके 8 बच्चे पैदा हुए। 8 बच्चे, जितनी बार बच्चे पैदा होते थे दिल ही दिल में सोच सोच के बिल्कुल मरा जा रहा है। हाय रे मेरे मौला, बड़ा गजब हो गया। पहले मेरे नुत्फे से बच्चे पैदा होते थे, मेरी बीवी उसकी परवरिश करती थी, अब मुझे बच्चे पैदा करके खुद ही परवरिश करना पड़ रहा है। लेकिन तवज्जो करना, पंगा लिया था गौसे आजम से, पंगा लिया था पीराने पीर से, आंखें दिखाई थी रोशन ज़मीर को। हुजूर गौसे आजम की महफिल से उठ के गया था, झूठा होने का इल्जाम लगा रहा था। गौसे आजम ने जो कमाल दिखाया है जरा तवज्जो करे। 12 साल का जमाना गुजर गया है, दूसरी बार फिर वो उसी दरिया में नहाने के लिए आया, और नहाने के लिए आया, आने के बाद कपड़ा उतार के फिर दरिया में डुबकी लगाया। लगाते लगाते उस पार पहुंचा तो जैसे पहले लड़का था अल्लाह ने फिर उसको लड़का बना दिया, अब बड़ी हैरत में पड़ गया। यार अजीब मामला, दरिया में डूब के उधर गया, लड़की बन गया। 12 साल रहा, 8 बच्चे पैदा किए, फिर दरिया में नहाने आए, फिर दरिया में इस पार निकले तो फिर लड़की से लड़का बन गए। अब देखा कि अच्छा 12 साल के बाद आया हूं, कपड़े उपड़े तो कहां सड़ गल गए होंगे। देखा तो कपड़ा सामने रखा है और जैसे रख के गया था अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ। अब जरा सोचिए, फिर सोचने लगा अच्छा चलो 12 साल के बाद आया हूं, न जाने बीवी कहां गई होगी, बच्चे कहां गए होंगे, घर का क्या हाल होगा कुछ पता नहीं। लेकिन डरते डरते जब घर के दरवाजे पे पहुंचा ना तो क्या देखा, बीवी मछली काट रही है। जो मछली दे के आया था, बीवी मछली काट रही है और उसकी छोटी बच्ची घर में झाड़ू लगा रही है, घर में झाड़ू लगा रही है। ये बंदा बीवी पे बिगड़ गया, कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे मैं 12 साल के बाद आया हूं, अभी तक तुम मछली काट रहे हो। बीवी ने डांट के कहा चुप हो जाओ, मुझे तो लगता है कि तुम दरिया पे गए ही नहीं हो, रास्ते ही से लौट आए हो, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम गए हो, इतनी जल्दी वापस आ गए हो। फौरन उसके दिमाग में गौसे आजम की बात आ गई, यार अल्लाह ताला जब मेरे लिए वक्त को रोक सकता है तो मेरे मुस्तफा के लिए क्यों नहीं रोक सकता है, मेरे नबी के लिए क्यों नहीं रोक सकता है। दौड़ता हुआ भाग के गया गौसे आजम की बारगाह में, हाथ जोड़ के कहता है ओ हुजूर वाला माफ कर दीजिए, हम तो समझ ही नहीं पाए थे, हमारी समझने की गलती थी, आपने हमें दिखा दिया है। अब जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मुस्तफा जाने रहमत के लिए भी अल्लाह ने वक्त को रोक दिया था। इसलिए ओ मेरे भाइयों, वलियों की बारगाहों से मिलता सब है, बस फर्क यह है कि मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। एक बंदा कहां चला गया, ख्वाजा साहब के पास, ख्वाजा साहब के पास गया और अकीदे का वहाबी था, उसको भी ले गया। एक सुन्नी मुसलमान ख्वाजा साहब क्या गया ना, तो उसका एक दोस्त वहाबी था, दोनों उसको भी ले गया, भाई चलो चलते हैं। वहाबी ने तो पहले मना किया कि नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उसने कहा कि भैया खर्चा मेरा, आना मेरा, जाना मेरा, सब कुछ मेरा, तुम चलो। तो फ्री के चक्कर में चला गया ख्वाजा साहब की बारगाह में। अब ख्वाजा साहब की बारगाह में वो बंदा खड़ा, बोला तुम जाओ फातिहा पढ़ने, मैं नहीं जाऊंगा।
अरे ये मर गए होंगे, सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, तुम इनकी बारगाह में जा रहे हो। लेकिन सुन्नी है, सुन्नी चादर लिया है, फूल लिया है, सर पे रखा है, मोहब्बत से ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हो गए। अब वो सुन्नी ख्वाजा साहब की बारगाह में खड़ा होके दुआएं कर रहा, और ये डबल 12 कंपनी वाला बाहर खड़ा होके तमाशा देख रहा। इतने में देखा एक फकीर मांगने वाला ख्वाजा साहब के मजार के चारों तरफ घूम घूम के कह रहा है, ख्वाजा 5 रुपया दे दे, ख्वाजा 5 रुपया दे दे, ख्वाजा 5 रुपया दे दे। पूरा एक चक्कर लगाया, लेकिन किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा चक्कर लगा रहा है, किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। तीसरा चक्कर लगाया, किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। ये बेचारा जो सुन्नी के साथ गया था, वलियों को मानता नहीं था, इसने कहा यार ये ले 5 रुपया ले ले, मुझसे ले ले, ये बाबा ओबा मर गए हैं, इनसे मांगने की जरूरत नहीं है, इनको किसी चीज की ताकत नहीं है, ये तो खुद मोहताज हैं, ये तुम्हें कहां से देंगे। और जैसे इस बंदे ने उस फकीर को 5 रुपया पकड़ाया ना, तो फकीर ख्वाजा के दरबार की तरफ देख के कहता है, ख्वाजा साहब दिलवाया ऐसे से जो आपको मानता ही नहीं है, अरे मन्नत भी पूरी करा दी ऐसे से जो आपको मानता ही नहीं है। अब ये बेचारा डबल 12 कंपनी वाला बहुत परेशान, हाय रे मेरे मौला, ये क्या हो गया। न मैंने इससे कभी मुलाकात की, ना कोई भेंट है, ना जान पहचान है। ये मुझे कैसे जानता है कि मैं नहीं मानता हूँ ख्वाजा साहब को। इतना कह के फकीर 5 रुपया लिया, लेके चला गया। अब इतने में सुन्नी फातिहा पढ़ के ख्वाजा साहब के मजार से बाहर निकला ना, तो निकलने के बाद जब आया तो ये बेचारा बहुत परेशान, वो कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, मैं पहली बार अजमेर आया हूँ, तुम्हारे साथ आया हूँ, अजमेर में मुझे कोई जानता नहीं है, या तो तुम मेरे बारे में जानते हो, या मैं मेरे बारे में जानता हूँ, या तो हमारा रब जानता है। इस बंदे फकीर को कैसे पता चला कि मैं ख्वाजा को नहीं मानता हो, बताओ तो सही। ये मेरे मुंह पे कह के चला गया है, ख्वाजा साहब ऐसे बंदे से मेरी मन्नत पूरी करवाई है जो आपको मानता ही नहीं है, बताओ जरा आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं ख्वाजा साहब को नहीं मानता हूँ। सुन्नी सीना चौड़ा कह के कहता है, यार तुम्हें पता नहीं है, वलियों की बारगाहों में रहने वाला फकीर भी अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह का करीबी हो जाता है। जब ये फकीर ऐसा है तो बताओ मेरा ख्वाजा कैसा होगा। और जब ख्वाजा का ये मकाम है तो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।